हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा हम ऑलरेडी आपके रनिंग टॉपिक पे हैं यूनिट 3 के, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। हम ऑलमोस्ट इस यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज़ डीमोनेटाइजेशन। बिफोर वी मूव फर्दर और वी कंप्लीट दिस चैप्टर, उससे पहले आप लोगों की कुछ क्वेरीज थे कि मैम आपने बुक के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स को कवर नहीं किया है। सो जस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज, मैं एक बार आपको आज के लेक्चर में, आज के कंप्लीट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ आपके बुक के अकॉर्डिंग वन बाय वन आप लोगों को ये शो करूंगी कि कौन कौन से टॉपिक्स बुक में हैं जो मैंने कवर किए हैं, और जो टॉपिक्स आपको लग रहा है कि कवर नहीं किए हैं वो भी एक्चुअली मैंने अपने लेक्चर्स में कवर किए हैं, लेकिन विद अ डिफरेंट नेम, या शायद आपकी बुक में थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटेड है। दैट्स इट। तो आज के लिए हम रिव्यू देखेंगे कि अभी तक लास्ट हमने कितना कुछ कवर किया है। Okay, the very first topic is what is business environment. So basically business environment is the surroundings which exist nearby our business. It includes suppliers, competitors, customers, the management, the policies, the government. इन सब चीज़ों से मिला करके आपका business environment बनता है. Next up is the topic that is why do we need to understand business environment. See, स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोई भी ऐसा सर्टेन रीज़न नहीं है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को क्यों पढ़ना चाहिए, बट यस, अगर आप एक बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप एक बिजनेस को रनिंग है, तो आप अपने बिजनेस के बेटर ग्रोथ और उसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स या ऑब्सोलेंसेस को अगर कम करना चाहते हो या उनसे टाइम से पहले ही बकल अप करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट आपको स्टडी नहीं देता है, आपको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है दैट हाउ द थिंग्स वर्क्स इन बिजनेस, कि कैसे कैसे दूसरी चीज़ें, कैसे कैसे एनवायरनमेंट के अदर फैक्टर्स आपके बिजनेस को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं। अदर फैक्टर्स लाइक जैसे आपका गवर्नमेंट हो गया, आपके कॉम्पिटिटर्स हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, आपके कस्टमर्स हो गए, आपके अंदर के खुद के बिजनेस के एम्प्लॉयज़ हो गए, ये सारे अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपके बिजनेस को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। Next up is the topic that is characteristics of business environment. Students, if you have any queries, you can visit the very first lecture of this unit 3rd. And the very next topic that is importance of business environment. student, इसके लिए भी आप स्कूल वेबसाइट पे जा कर के फर्स्ट वीडियो को चेक कर सकते हो. स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी. ओके, अब नेक्स्ट इज अ टॉपिक दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें मैंने आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट, इन सब के बारे में भी बताया. और ऑल्सो आई हैव ऑल्सो टॉट यू कि किस तरीके से ये सारे एनवायरनमेंट फैक्टर जो हैं वो आपके बिजनेस को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं. स्टूडेंट, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि क्या क्या रीजंस थे, किन रीजन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, कब इसे इम्प्लीमेंट किया गया, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, किन किन नए फीचर्स के साथ में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको लाया गया, क्या क्या और मेथड्स हो सकते थे जिसके थ्रू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो इंडिया को बेनिफिट करने वाली थी. इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया है. उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया है कि लिबरलाइजेशन क्या था, उसके क्या क्या रीजंस थे, आई मीन व्हाई डू वी नीड टू इम्प्लीमेंट इट, और उसके बाद उसको किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट हमने किया और उसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर कैसे कैसे रहे. नेक्स्ट वी हैव ऑल्सो डिस्कस व्हाट इज़ प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने BIFR की हेल्प ली. ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने भी जो शेयर्स थे, अपने भी जो हिस्सेदारी थी पब्लिक सेक्टर्स में, उसको भी डिसओन कर दिया या उसको भी प्राइवेट सेक्टर्स को हैंड ओवर कर दिया. मैनेजमेंट जो है कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में दे दिया. इन सब चीज़ों को और उसके इम्पैक्ट और ज़रूरतों को भी हमने प्राइवेटाइजेशन में पढ़ा है. ग्लोबलाइजेशन इज़ ऑल्सो द सेम. इसमें हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर कौन कौन से टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग वगैरह और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव अमाउंट्स, वैल्यूज से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगा के रखे थे, और उनसे हमने किस तरीके से कम अप किया या किस तरीके से उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा करके न्यू पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है इम्प्लीमेंट किया. उन सब चीज़ों को हमने ग्लोबलाइजेशन में कवर अप किया है.
लास्ट जो टॉपिक कवर किया था स्टूडेंट्स हमने हमारी 4th वीडियो में, दैट इज़ इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इसमें आपकी बुक्स में कुछ में अलग अलग तरीके से दे के रखा है कि व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंसेज और व्हाट कैन बी द फीडबैक्स फ्रॉम द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। वो सब चीज़ें बच्चे यही हैं जो आपको मैंने पॉइंट्स दिए हुए हैं, वही सारे पॉइंट्स को मैंने बहुत इलेबोरेट करके बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बताया है। स्टूडेंट्स, एक टॉपिक जो आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, जो मैंने आपको क्लास रूम में भी काफ़ी अच्छे से एलेबोरेट किया था, काफ़ी अच्छे से दिखाया भी था, बताया भी था, उसी को मैं एक बार फिर से आप लोगों के कहने से थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। देखिए, एक आता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एज द नेम इंडिकेट्स, इंटरनल एनवायरनमेंट मीन्स विच इज़ इन्फेक्टेड बाय इनसाइड, यानी कि बिजनेस के अंदर से जो चीज़ें हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है। एनवायरनमेंट की ही होती हैं वो सारी चीज़ें डेफिनेटली, लेकिन वो बिजनेस के अंदर से होती हैं, बिजनेस हाउसेस के इंटरनली से होती हैं, तो इसीलिए इनको कंट्रोल कर पाना हमारे लिए क्वाइट ईजी। एज लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो हम खुद डिसाइड करते हैं। पॉलिसीज ऑफ बिजनेस, हमारे बिजनेस में हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ को लाना चाहते हैं, कौन कौन सी न्यू पॉलिसीज़ हम फ्रेम करना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, डायनामिक होगा, स्टैटिक होगा, या फिर फंक्शनल होगा, या डिविजनल होगा। इसके अलावा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि मैनेजमेंट में जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करती है, मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है। रिटर्न मेथड को यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन में, या ओरल वर्बल्स को यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन के कौन कौन से मेथड्स को वो लोग यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि आपने लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स प्रोडक्शन के लिए यूज़ की हुई है, कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को आप यूज़ कर रहे हो। प्रोडक्शन की कैपेसिटी, आप पर डे, पर मंथ, पर ईयर आपका क्या कैपेसिटी रहता है प्रोडक्शन के लिए। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मेंबर्स, यानी कि आपके बोर्ड मेंबर्स में कौन कौन लोग शामिल हैं और वो सब किस किस तरीके से किस किस पोस्ट पर हैं, क्या सारी उनकी ड्यूटीज़, क्या सारी उनकी लाइबिलिटीज़ बनती है। मैनेजरियल एटीट्यूड, विच मीन्स कि मैनेजमेंट का एटीट्यूड टूवर्ड्स द सबॉर्डिनेट्स, टूवर्ड्स द सुपीरियर्स, टूवर्ड्स इट्स ओन, क्या उनका एटीट्यूड है। फीचर्स ऑफ एचआर, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के लिए आपके बिजनेस ने कौन कौन से स्पेशल जो है इंसिडेंट्स, स्पेशल जो एक्शंस हैं वो लिए हैं। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट के अंदर बाकी लोगों का, बाकी जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनका किस लेवल तक का पार्टिसिपेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। क्या मैनेजमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेट करने की इच्छा मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। वो सारी चीज़ें जो है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट के पॉइंट्स बनते हैं। In our external environment, we includes the forces or the factors which affects our business from outside, as the name indicates, from external sides. इसमें हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में हम उस एनवायरनमेंट को रखते हैं जो कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होता है, यानी कि वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होता है। इसमें हमारी वो स्पेसिफिक फोर्सेज आती हैं जो अलग अलग बिजनेसेस को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती हैं, और हर बिजनेसेस को इफेक्ट उसके अकॉर्डिंग ही करेगी जिस तरीके से बिजनेस ने उसके ऊपर फीडबैक्स लिए हैं। मैक्रो एनवायरनमेंट का मतलब जनरल एनवायरनमेंट है, इसमें हमारी जनरल फोर्सेज आ जाती हैं जो सभी बिजनेस हाउसेज को एक तरह ही इफेक्ट करती है, यानी एक ही जैसे इफेक्ट करेगी। अब आते हैं सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट में। माइक्रो एनवायरनमेंट में हमने इंक्लूड किया है कस्टमर्स, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक एंड मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज। तो कंज्यूमर्स का मतलब यहाँ पर माइक्रो एनवायरनमेंट में ये हो गया कि जो भी कोई आप एक सप्लायर, आप एक मैन्युफैक्चरर हैं, तो आपने जो कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, अगर कस्टमर्स उस प्रोडक्ट से खुश हैं, अगर कस्टमर्स उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, तो वो आपकी कंपनी के लिए अच्छा ही करेंगे, आपकी कंपनी को गुड प्रॉफिट्स ही जनरेट करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर कस्टमर्स आपकी कंपनी से किसी भी तरीके से नाखुश हो जाते हैं, किसी भी तरीके की कंप्लेंट्स कस्टमर्स की रह जाती है जो आप रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो वहीं ऑन कॉन्ट्ररी साइड कस्टमर्स जो है वो आप ही की कंपनी को सफरिंग्स देंगे, किसी और इंडिविजुअल की कंपनी को कोई सफरिंग्स नहीं रहेंगी। ऐसे ही आपके सप्लायर्स, अगर सप्लायर्स आपके ठीक तरीके से पेमेंट्स और आपकी सारे मूड्स को, सारी क्वालिटीज़ को, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखते हैं, तो आप भी उनके साथ में उसी तरीके का फीडबैक रखेंगे। सेम वे कॉम्पिटिटर्स के साथ में एक सिचुएशन आती है कि अगर आपने अपने बिजनेस को किसी ऐसी लोकेशन पे ऑपरेट कर रहे थे जहाँ पर सिर्फ एक आप ही आइसोलेटेड सप्लायर थे किसी भी एक प्रोडक्ट का, लेट्स टेक शुगर भी ले लेते हैं, लेकिन वहीं आपके पास में कोई और शुगर मिल खुल जाती है, तो आपके लिए अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया। अब आपको अपने प्राइसेस जो हैं उनके
साथ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन करना पड़ेगा। ऑल्सो टू सेटिस्फाई मोर एंड मोर कस्टमर्स आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी अपग्रेड करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। इस पब्लिक, सो पब्लिक में हम बेसिकली उन लोगों को इंक्लूड करते हैं स्टूडेंट्स जो कि आपके कस्टमर्स नहीं होते हैं, सप्लायर्स नहीं होते, कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं, बट येस उनका जनरल इंटरेस्ट आपकी कंपनी में ज़रूर लाया करता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने पब्लिक को कुछ अच्छी सर्विसेज दी, जैसे रोड्स बनवाए या ड्रेनेज सिस्टम आपने अच्छा किया, या वहाँ कोई मिशनरी आपने ओपन की है, या वहाँ पर कोई आपने स्कूल ओपन किया है या क्रैच ओपन किया है, तो उसकी वजह से पब्लिक जो है आपके पॉजिटिव फेवर्स में आती है और पब्लिक के सामने आपकी एक पॉजिटिव इमेज जो है वो आपके फ्यूचर ग्रोथ एंड एस्पेक्ट्स प्रॉस्पेक्ट्स का रीज़न बनती है। नेक्स्ट अप इज मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। तो इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं हमारे शॉपकीपर्स, हमारे वेंडर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे वेयर हाउस, बैंक, आपके जितने भी होलसेलर्स एंड रिटेलर्स होते हैं उन सबको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। तो जितना ज़्यादा अच्छे से आप उनको कमीशंस, आप उनको इंसेंटिव्स, आप उनको उनकी मार्केटिंग टेक्निक्स के लिए फेवर करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो आपके बिजनेस की तरफ भी झुकाव या रुझान दिखाएंगे। इसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हमने जनरल फोर्सेस भी कहा था। स्टूडेंट्स इन सारे पांचों टॉपिक्स को, दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एज वेल एज लीगल एनवायरनमेंट, इन सारे एनवायरनमेंट्स को हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था हमारे